आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, ऑफिशियल डाटा हम लोग देखने वाले हैं। BA LLB हो, चाहे BSc मैथ बायो कॉमर्स हो, चाहे आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, चाहे आर्ट्स फैकल्टी का हो, वो सारे कोर्सेज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रिलीज हो चुका है। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिला है। उसका एक रीज़न अगर मैं बेसिक आपको बताना चाहूँ तो एक ये है कि नीट का रिजल्ट है ना, नीट की काउंसलिंग अभी बाकी है, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो है हाई देखने को मिला है। तो AU का आप चिंता मत करिए, कट ऑफ गिरेगा, और BHU की भी कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी, है ना। लेकिन मैंने हमेशा से एक बात बोली है कि मेन कैंपस की कट ऑफ कभी 10-15 नंबर से ज़्यादा डिक्रीज नहीं करती है। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे ये देखूं, तो इसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कट ऑफ जो थी वो कितनी गई, ठीक है। 450 आउट ऑफ 750 है एक लैंग्वेज GAT। और आपका क्या चाहिए, एक हाईएस्ट डोमेन में कितने मार्क्स आए हैं वो देखे जाते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो ST कैंडिडेट का 260 पे हुआ है, और अनरिजर्व 450, OBC 346, EWS का 384। फी पेमेंट का टाइमिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 अगस्त को स्टार्टिंग डेट, मतलब आप समझ सकते हैं इसी अराउंड जो है आपके राउंड 1 के अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन कर सकते हैं, तो भाई किसी भी स्ट्रीम से आपको, अगर लाइक मेनली देखेंगे आप यहाँ पे, है ना, किसी भी स्ट्रीम से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे BSc बायो की राउंड 1 की कट ऑफ अगर देखेंगे तो कितनी गई थी, ठीक है। BSc बायो की अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थोड़ा सा हाई थी। अनरिजर्व कैटेगरी 500 750। उसका एक सिंपल सा रीजन है कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ हाई इसलिए जाती है क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो सीट को ले रहा होता है, जो सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बाद में स्टूडेंट सीट जो है विड्रॉल करते हैं, कई सारे स्टूडेंट, या नहीं एडमिशन लेते हैं, तब जो है कट ऑफ डिक्रीज करती है। BSc मैथ का देखेंगे तो 750 में से 450 अनरिजर्व कैटेगरी उस या फिर उसके ऊपर। ST कैटेगरी का 207, है ना। वैसे 400 नंबर अगर आपका है 750 में से PCM डोमेन का, तो आपका BHU में भी एडमिशन हो जाता है। तो अब थोड़ा लास्ट राउंड की कट ऑफ देखते हैं। जैसे 8th मेरिट लिस्ट ये देखेंगे, तो 8th में देखेंगे तो आपकी अनरिजर्व की 488, EWS 467, OBC 451, SC का 411 और ST का 329, ठीक है। तो इनके एफिलेटेड कॉलेजेस में कट ऑफ ठीक ठाक डिक्रीज करती है। मेन कैंपस की ये आपके सामने है। तो अनरिजर्व कैटेगरी, हालांकि आपके अगर 500 के आसपास हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका BHU में भी एडमिशन हो रहा होता है ना। लास्ट कट ऑफ अगर हम थोड़ा सा और लास्ट में जाएं, टोटल देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मेरिट लिस्ट आती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे 12th कट ऑफ देखते हैं BSc बायो की कितनी गई है, 481, EWS 446, OBC 434, SC का 398 और ST का 300 के आसपास। तो ये भाई लास्ट कट ऑफ थी, जो कि 11 सितंबर, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, है ना, काफ़ी मतलब डिले हो जाता है एक तरीके से इनकी मेरिट लिस्ट आने में, है ना। इतना ज़्यादा वैसे डिले नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या एडमिशन लेना है, कब नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप देखेंगे OBC का लगभग 357 के आसपास, और OBC EWS कैंडिडेट हैं अगर आप, और आपका BHU में 390 के आसपास स्कोर है अगर, तो आपका BHU में भी एडमिशन हो जाता है। आप हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, बहुत कम कम नंबर पे वहाँ एडमिशन हो जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में होगा आपका एडमिशन। बाकी अनरिजर्व की यहाँ पे नहीं दिख रही है। अनरिजर्व की अगर आप देखेंगे थोड़ा पहले की मेरिट लिस्ट वगैरह, तो आपको हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल जाए। अनरिजर्व 400 गई थी, 400 के अराउंड, तो इतना तो BHU में भी एडमिशन हो जाता है, और काफ़ी डिले भी इन्होंने कर दिया है एडमिशन में, ठीक है। इस तरीके से बायो की कट ऑफ रहने वाली है ना, मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम BA आर्ट्स की कट ऑफ देखना चाहें, BA आर्ट्स की लास्ट राउंड की अगर कट ऑफ देखेंगे, लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, है ना। तो ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। कट ऑफ एंड मार्क फी फॉर BA एडमिशन, ठीक है। लास्ट कट ऑफ देखते हैं जरा। फाइनल अगर स्कोर देखेंगे, है ना, इस बार वैसे कट ऑफ डिक्रीज कर सकती है। EWS का जैसे 353 में हुआ 750 में से, OBC का भी, SC कैंडिडेट का लगभग 270 से 284। इतना अगर आपका स्कोर है ना, इसमें जो मिनिमम स्कोर दे रखा है इतना स्कोर है, तो आप सेफ हैं कहीं ना कहीं, आपका लास्ट तक एडमिशन जरूर हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे BA की और भी कट ऑफ, जैसे अगर मैं आपको जनरल कैटेगरी का दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना मिनिमम सेफ स्कोर गया है, 424 के आसपास दिखा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी, है ना। तो 410 415 नंबर तक है, तो कहीं ना कहीं आपका BA के लिए एडमिशन हो जाता है। इस बार थोड़ा सा सीट वगैरह भी कम हुई है, तो भाई देखो उसकी वजह से, है ना, सीट कम होती है तो कट ऑफ यार थोड़ा बढ़ता ही है, कंपटीशन बढ़ता है ना। वैसे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार, फिर सीट वगैरह किसी की मेन में बढ़नी चाहिए, है ना, यूनिवर्सिटी में बढ़नी चाहिए, और कट ऑफ अगर
आप देखेंगे किसी यूनिवर्सिटी में डिक्रीज हो रही, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप फर्स्ट कट ऑफ देखेंगे बीए एडमिशन की, फर्स्ट कट ऑफ थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल सकता है, 463, जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, अनरिजर्व का ही गिवन है यहाँ पे। अलॉटमेंट देखो इतने ज़्यादा राउंड्स भी मेरे हिसाब से नहीं निकलने चाहिए, ताकि जैसे बीएचयू 4 राउंड निकलता है, डीयू 3 निकलता है, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को फाइनल कर देता है। 12th कट ऑफ और बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स लास्ट कट ऑफ अगर देखेंगे, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट 485 आउट ऑफ 750। यहाँ का बीएलएलबी भाई आपको बता दूं बहुत, है ना, समझ रहे हैं, माना जाना मतलब बहुत तगड़ा बीएलएलबी आपका यहाँ पे होता है, और हाई कट ऑफ इसीलिए जाती है। यहाँ का हुआ, बीएचयू का हुआ, फेमस है बीएलएलबी। ओबीसी ओबीसी का ही दिख रहा है वैसे, और देखेंगे भी कई बार क्या होता है सीटें भर जाती हैं, इसी वजह से बाकी कट ऑफ नहीं। जैसे यहाँ पे देखोगे अगर अनरिजर्व कैटेगरी 530 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का लगभग 507, ओबीसी का लगभग 494, एससी का लगभग 444, एसटी का 341, 750 में से ये आपकी कट ऑफ है। और बीएलएलबी की कट ऑफ इसीलिए हाई है। बीएलएलबी का बीएचयू में भी काफ़ी हाई रहता है, 500 में से 350 से ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और 365 के ऊपर आपका जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये आपका बीएलएलबी का कट ऑफ इस तरीके से था। फर्स्ट राउंड में अगर किसी को एडमिशन लेना है, क्योंकि हॉस्टल वगैरह मिल जाते हैं अगर आपका जल्दी एडमिशन होता है, 555 एबव, ओबीसी 532, ओबीसी का मिनिमम जो गया था वो 485 के आसपास था, लेकिन ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं जरूर बताइए। बीएचयू का तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीके से समझा दूंगा सारी चीज़ें। बहुत सारे स्टूडेंट देखो, जैसे डीयू की एक प्रेफरेंस शीट मैंने बनाई थी, पीसीएम का स्टूडेंट था, 200 नंबर पर एडमिशन हो गया, बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री मिला है, और आई होप सेकेंड या थर्ड राउंड में उसका बीएससी केमिस्ट्री भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर आप मेरे से प्रेफरेंस शीट बनवाना चाहते हैं, काउंसलिंग की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं मात्र 149 में, और दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना मुझे नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। एक सीनियर, एक भैया की गाइडेंस आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग इज़ नॉट अबाउट ओनली प्रेफरेंस शीट। आप पैनिक कर जाओगे, कभी आप अलॉटमेंट या पेमेंट करना भूल गए, या कोई क्वेरी आ गई, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट के लिए कोई क्वेरी रेज हुई, आप कोई भी मिस्टेक आपसे ना होने पाए, इसीलिए काउंसलिंग गाइडेंस को एक सीनियर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बीकॉम की अगर फर्स्ट कट ऑफ अगर देखेंगे कितनी गई थी, बीकॉम के लिए अनरिजर्व 457, ठीक है, अनरिजर्व की ही इसमें दिख रही है। बाकी बीबीए एमबीए की अगर फर्स्ट कट ऑफ देखना चाहेंगे, तो बीबीए एमबीए के लिए फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई थी, अनरिजर्व 508 है ना, अनरिजर्व का ही इसमें दिखा रहा है। तो थोड़ा सा और लास्ट में चलते हैं, 8th कट ऑफ देखते हैं बीकॉम की, इसमें अनरिजर्व है लगभग 411 के आसपास, ओबीसी है 380 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का भी इसी के अराउंड होगा, है ना, लास्ट में देखेंगे और डिक्रीज करा होगा। एससी एसटी का नहीं गिवन है, एससी एसटी का देखेंगे 273 के आसपास, एसटी का काफ़ी कम नंबर पे एडमिशन हो गया बीकॉम में, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं कट ऑफ लो है बीकॉम के लिए, तो जो स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं बीकॉम एज अ बैकअप ऑप्शन आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रख सकते हैं। एयू को एक चीज़ मेरे हिसाब से इंप्रूव करना चाहिए, आई होप आप सब भी मेरे से इस बात पे एग्री करेंगे, कि अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता है, तो एटलीस्ट उसको 2 बीकॉम के डोमेन और 1 जीएटी, जैसे कि बीएचयू में है, ठीक है। और अगर कोई पीसीबी का स्टूडेंट है, तो यार वो लैंग्वेज जीएटी के मार्क्स उसके नहीं ऐड करने चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, पीसीबी, और कोई मैथ का स्टूडेंट है, पीसीएम, बीएलएलबी का है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना सकते हैं। बीएलएलबी के लिए आप रख सकते हैं लैंग्वेज जीएटी और 1 डोमेन, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन आप अदर के लिए थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है ना। तो आई होप आप समझे होंगे। आप बताइए आप लोग कितना एग्री करते हैं इन बातों से, है ना। आप, क्योंकि आप छात्र हैं, आप थोड़ा सोचते होंगे। मैं भी इन विषयों पे जब सोचता हूँ कि एक बीएससी के स्टूडेंट को जीएटी और लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मुझे थोड़ा लगता है कि नहीं, है ना। क्योंकि पीसीबी स्टूडेंट है, अगर उसको बीएससी बायो करना है तो पीसीबी में अच्छा करें। 11th मेरिट कट ऑफ अगर आप देखेंगे कि किसकी है, बीबीए एमबीए का है, अनरिजर्व 448, एससी का लगभग 312 के आसपास, एसटी का लगभग सभी कैंडिडेट का बोलेंगे तो एडमिशन हो गया होगा इसमें, है ना। ओबीसी का मैं पहले ही आपको देखते हैं ओबीसी का कितना है। आई थिंक पहले नहीं देखा है ओबीसी का, सिर्फ जनरल का ही दिखा था उसमें। ओबीसी का देखेंगे अगर, इसमें सारा आ गया है, 446 लास्ट, है ना, और 434 सेफ स्कोर लगभग, मतलब लास्ट में 434 लगभग लास्ट गया था, और 446 के आसपास सेफ स्कोर है, ठीक है। एडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, स्पोर्ट्स कोटा, है ना, वार्ड एम्प्लॉय में लगभग सभी का हो गया है। एडमिशन शैल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, ये बात तो सही है। देखो इनके एफिलेटेड कॉलेज इविंग क्रिश्चियन हो गए, ये सारे हो गए। एफिलेटेड में लगभग यार सभी का एडमिशन हो गया है। यहाँ पे वैसे बीसीए नहीं दिखा है, बीसीए इसमें दिखेगा जहाँ तक आईपीएस वाले में। तो बीसीए का एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बीए मीडिया स्टडीज़ का अगर आप देखेंगे, बीए मीडिया स्टडीज़ का ओबीसी 277 कैंडिडेट, है ना, 277 पे हुआ, ये लास्ट कट ऑफ थी। बीसीए की 15th मेरिट लिस्ट, मतलब इतनी ज़्यादा मेरिट लिस्ट क्यों आती है भाई,
जनरल कैंडिडेट 383, EWS 323 पे एडमिशन हुआ है, ठीक है, EWS कैटेगरी, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडमिशन हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा स्टार्टिंग की BCA की कट ऑफ देखते हैं कितनी क्या गई है। स्टार्टिंग की अगर आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के 403 और OBC कैटेगरी का लगभग 361 के आसपास, EWS का 368। वैसे पिछले आपने देखा कि 323 के आसपास हुआ था एडमिशन, 300 आपका ये हो गया, और ST का 215 के आसपास, ठीक है। तो ये क्या था, BCA था। BCA डेटा साइंसेस का अगर देखते हैं 10th कट ऑफ देखते हैं, 10th मेरिट लिस्ट किस तरीके से गई थी, ये सब आप देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे भी इस चीज़ को शेयर कर दूंगा, वरना मेरे काउंसलिंग ग्रुप में लगभग 360 के आसपास मेंबर हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। उसमें जुड़ने के लिए आपको मेल आईडी पे अपना नंबर भेजना पड़ेगा। 387 गई थी डेटा साइंसेस की, EWS का 333, SC का 243 और ST कैंडिडेट यहाँ पे नहीं, ठीक है। BA मीडिया स्टडीज, ऐसे BVOC वोकेशनल कोर्स का अगर फूड प्रोसेसिंग का देखेंगे तो जनरल का 363, है ना, जनरल का 363 के आसपास। मेरिट लिस्ट 11 अगर देखेंगे, SC का देखो बहुत कम नंबर का वोकेशनल कोर्स में एडमिशन हुआ है, ST का भी। तो इन कोर्सेज को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो AU में क्या है ना, लास्ट तक बने रहेंगे तो एडमिशन मिल जाता है कई बार कम नंबर पे, बाकी एफिलेटेड में तो हो ही जाता है, सारी लड़ाई मेन कैंपस की रहती है। बाकी आप बताइए आपका स्कोर कितना है और नेक्स्ट वीडियो किसकी कट ऑफ पे चाहिए। डॉक्टर हरी सिंह गौर पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं बनाऊंगा, मेरे पास कट ऑफ लिस्ट रखी है।